शांति। आज 5 फरवरी 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 5th February 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल secrets of today's Murli for motivating the self। बहुत सारे बाबा के बच्चे देश विदेश से, वैसे तो लंबे समय से रिक्वेस्ट थी कि बहुत सारे प्रश्न हैं बहुत बाबा के बच्चों को, और उन्हें सही समय पर जो क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट दी है, बहुत लोगों की बहुत समय से रिक्वेस्ट थी कि हम ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन रखें लाइव, ताकि सभी के प्रश्नों को हम एड्रेस कर सके। क्या ऐसे हो सकता है बेस्ड ऑन बाबाज मुरली पुरुषार्थ की बातें? तो अब मुझे याद आ रहा है, हम जब मधुबन में थे, बड़ी दादी ने ये पुरुषार्थ कराया था कि सभी लोगों को शाम को ड्यूटी से फ्री होने के बाद संगठन में बैठ के मनन चिंतन करने को कहा था। वो बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हर एक के अनुभव सुन के बहुत एक दूसरे को प्रेरणा आती थी। तो हम ऐसा पुरुषार्थ अभी चालू करें, ऐसे मुझे भी लग रहा है कि हम समय के अनुसार क्वेश्चन आंसर सेशन रखें और उस क्वेश्चन आंसर में जो कॉमनेस्ट क्वेश्चन है हम लेके फिर लाइव उसके ऊपर डिस्कशन भी रखें। तो ये हो सकता है और हम जल्दी इसे चालू करेंगे। आज की साकार मुरली में भगवान अपना राज खोल रहा है। वैसे भी परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर को गुप्तेश्वर कहते हैं। वो बहुत सारी बातें गुप्त रखता है। हम भी जीवन में जैसे आगे बढ़ते हैं, हमको नेचर के बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलते हैं। उसमें से एक सीक्रेट नेचर का है कि गुप्त रखना। अगर आप प्रकृति को भी ध्यान से देखते हो तो प्रकृति गुप्त रूप में बहुत कुछ करते रहती है। जो प्रकृति के मालिक बनते हैं, या जिसे भक्ति मार्ग में सिद्धि स्वरूप आत्माएं कहते हैं, उनको सब ये सीक्रेट नंबर वार समझ में आने लगते हैं। जैसे प्रकृति सब कुछ साइलेंस में करती है। अगर आप देखो, धरती के अंदर बीज जब डालते हैं तो धरती के अंदर जो गर्मी होती है वो इस बीज को फोड़ती है। वो बीज फूटता है और उसमें से अंकुर निकलते हैं। तो ये सब गुप्त रूप में होता रहता है। बहुत सारी बातें गुप्त चलती रहती है, लेकिन ऐसे साइलेंस में रहने वाला शिव बाबा अपने सीक्रेट्स भी बच्चों के आगे ओपन कर रहा है।
कौन सा सीक्रेट्स? तो सबसे बड़ा सीक्रेट बाबा का ये है कि बाबा को सब कुछ पता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का सब कुछ बाबा को पता है, लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी बाबा बिल्कुल गुप्त रहता है। आप कल्पना करो कि 69 के पहले, आप सोचो उस समय बाइस्कोप थे, टीवी भी इतना कॉमन नहीं था, और टेलीग्राम से मैसेज जाता था। आप सोचो कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो टेलीग्राम भेजा गया सभी को। टेलीग्राम में आपको वेट करना पड़ता है, पुराने भाई बहन इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज के भाई बहनों को टेलीग्राम को महसूस करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो उस समय बाबा तो जानी जाननहार है। बाबा को ये पता था कि आगे चलकर एक ऐसी डिवाइस आने वाली है जिसको मोबाइल कहते हैं, और उस मोबाइल में दूर का बात करना तो छोड़ो, लेकिन फेस टू फेस रियल टाइम में एक दूसरे से देखकर बातें करने वाले हैं, ये बाबा को पहले से ही पता था। बाबा चाहता था तो बाबा के किसी भी बच्चे की बुद्धि को टच करा सकता था। अगर बाबा चाहता है तो जैसे कई बच्चे बाबा के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं, मुझे तो बहुत हंसने को आया कि एक बच्चे ने कहा बाबा सेंटर खोलने हैं, बहुत सेवा करनी है, तो धन की जरूरत है, आप तो जानी जाननहार है, तो आपको ये पता है कि कौन सी लॉटरी निकलने वाले, कौन से अंक होंगे है, तो आप हमको योग में वो लॉटरी का नंबर बता दो, या कौन सा स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक बहुत ऊपर छलांग लेने वाला है, आप हमको पहले से ही बता दो, तो हम सब अपना पैसा उधर लगाए और उसी पैसे से फिर हम सेंटर खोल सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल है, संभव है। बाबा ने कहा ये सब काम मैं नहीं करता। जब बाबा को पता है आगे मोबाइल आने वाले हैं, बाबा ने उस समय बिल्कुल नहीं कहा कि आगे क्या क्या होने वाला है, और भी बहुत कुछ होने वाला है जिसके बारे में बाबा ने अभी तक बताया नहीं है, पता होते हुए भी नहीं बताया। तो ये बाबा की विशेषता है कि बाबा सीक्रेट्स ओपन नहीं करता है, जनरल उसके बारे में बताता है। जनरल माना जैसे आज की मुरली में बाबा ने सीक्रेट्स खोला है, मैं उसके ऊपर ही बोलने वाला हूँ, इसलिए थोड़ी ये पार्श्वभूमि आपको सुनाई। बाबा ने कहा आगे चलकर तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, ये बाबा सीक्रेट ओपन कर रहा है कि आगे चलकर खाना नहीं मिलेगा। तो अभी हमको चिंतन करना है, इस बात का चिंतन नहीं करना है कि खाना कैसे हम इकट्ठा करें। हालांकि बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है कि 6 मास से 1 साल तक का अनाज यज्ञ में रखे, और इसकी व्यवस्था भी होती रहती है। जैसे अभी कोविड में हमने देखा, कोविड में बाबा के पुराने बच्चों को बाबा की ये बात याद आ गई कि भोजन नहीं मिलने वाला है। तो हमने कोविड में देखा क्या क्या हो सकता है, मार्केट्स बंद हो गए थे। तो बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है कि माचिस की तीली भी आपको नहीं मिलेगी, तो माचिस भी अपने पास रखना है, क्योंकि अग्नि कैसे जलाएंगे। उस समय आप सोचो क्या क्या हो सकता है। इमरजेंसी में हमने देखा कि रोज की जो आवश्यक चीजें हैं, कोविड में भी उसके लिए ही ट्रांसपोर्ट रखा था, जैसे दूध है या सब्जियां है या अनाज है, जो रोज की चीजें हैं। गैस सिलेंडर है, किसी का खत्म हो गया, अभी भोजन कैसे बनाएंगे। तो ये जो रोज की चीजें हैं, इमरजेंसी जिसको कहते हैं, उसके लिए केवल परमिशन था। लेकिन लास्ट में जब बाबा ये कह रहा है कि तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, तो क्या क्या हो सकता है आप चिंतन कर सकते हैं।
बाबा ने कहा था एक मुरली में कि पानी होगा लेकिन पीने लायक नहीं होगा। आप सोचो, माना पानी में भी जहर होगा, तो ऐसे समय पर आप करेंगे क्या? तब बाबा ने कहा, आप बच्चे खुशी की खुराक में रहेंगे। ये बातें बहुत चिंतन करने जैसे है। हमको इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ, बाबा के कई बच्चों ने भी सोचा होगा कि जो ऋषि मुनि या जो तपस्वी पहाड़ों पर है, आप सोचो हिमालय में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां क्या खाने को मिलेगा? खाने के लिए कुछ है ही नहीं वहां पे। कई जंगलों में कुछ नहीं आपको मिलेगा, तो वो जो तपस्या करने वाले हैं वो कैसे रहते होंगे? कभी किसी ने चिंतन किया है? तो एज ए डॉक्टर हमको पता है, और हमने इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया है कि ऐसी कई सारी जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, जो लेने के बाद में आपको कई दिनों तक भूख ही नहीं लगती है। ये एक है, माना मेडिसिन है जो आपकी भूख को खत्म कर देते हैं। वैसे भी मैं अनुभव करता हूँ कि लीवर जब खराब हो जाता है तो भूख नहीं लगती है। तो भूख नहीं लगना बीमारी का भी लक्षण है, और दवाइयों से भी भूख को खत्म किया जाता है। तो नंबर वन ये बात है, लेकिन बाबा पॉजिटिव बात कह रहा है, और मैं इसको सतयुग के साथ जोड़ना चाहूंगा। वो भी आज राज मुरली में बाबा ने बताया है। ये राज केवल शिव बाबा ही बता सकता है, जो पूरे ड्रामा को जानता है। कोई भी देहदारी ये बता नहीं सकता। हालांकि इस समय काफी ऐसे हो गए हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, जैसे नॉस्ट्राडामस है, उसकी भविष्यवाणी काफी प्रचलित है। तो ऐसे भविष्यवाणी करने वाले हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है। आज स्वयं भगवान, जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है, उसने बहुत राज खोले हैं। एक राज तो हमने सुना कि हमको पूरा भोजन लास्ट में नहीं मिलेगा, और उस समय खुशी की खुराक से हम जीने वाले हैं। लेकिन और एक राज बाबा ने बताया है कि देवताएं जो है उनका भोजन बहुत सूक्ष्म होता है। देवताएं बहुत कम खाते हैं। अगर आपने ट्रांस के कई सारे मैसेजेस पढ़े हैं, या जब देवताएं आते थे, जब साकार में मम्मा बाबा देवताओं का आह्वान करते थे, तो देखते थे कि वो बहुत कम खाते थे। ये हिस्ट्री को आपको सुनना चाहिए। तो देवताओं का भोजन बहुत सूक्ष्म होता है, और आज बाबा ने कहा हम अपनी खुशी की खुराक में रहेंगे। इन दोनों बातों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको बहुत सारे रहस्य समझ में आ जाते हैं। कौन सा रहस्य? तो जो बाबा बार बार मुरली में कहता है, आज की मुरली में ये पॉइंट बहुत बार आई है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा समय लूंगा कि खुशी जैसी खुराक नहीं। ये क्यों बाबा कह रहा है? इज इट लिटरल और मेटाफोरिकल, ऐसे हम अंग्रेजी में कहते हैं? क्या ये सत्य है, या केवल ये एक उदाहरण के रूप में बाबा कह रहा है? तो जिस तरह से बाबा कह रहा है, उससे ये बात पता चलती है कि खुशी एक खुराक ही है। आपने अगर मुरली रहस्य रोज सुनते हैं, तो कुछ समय पहले मैंने कहा था कि इस समय ऐसे लोग हैं, जो बाबा ने भी मुरली में याद कहा कि एक साधु है, वो कहता है मैं कुछ भी खाता पीता नहीं। ये शिव बाबा को कॉपी करते हैं, क्योंकि शिव बाबा अभोक्ता है। तो जैसे भगवान कुछ खाता नहीं, तो मैं भी भगवान हूं और मैं भी कुछ खाता पीता नहीं। तो इन लोगों का शरीर चलता कैसे है? ये समझने जैसी बात है। इसको अच्छी तरह से समझना है। ये बहुत गुह्य बात है। योगी लोग कैसे जीते हैं जब उनको भोजन नहीं मिलता है? एनिमल किंगडम में भी ये बातें आती है। जिन्होंने साइंस को पढ़ा है तो वो जानते हैं कि देर इज समथिंग नोन एज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ये कंसेप्ट है
जब मेंढक कहते हैं कि वो हाइबरनेशन में जाता है, माना वो अंदर पड़ा रहता है जमीन के अंदर, उसको खाने को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहता है, तो हाइबरनेशन है। कुछ ऐसे योगी है, उसमें से एक योगी के साथ मिलना हुआ। अभी ये योगी की विशेषता क्या थी कि वो जमीन के अंदर अपने आप को दफना लेता था। ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है, वो जमीन के अंदर रहेगा, और वो जितने भी दिन है, 7 दिन 10 दिन जमीन के अंदर ही पड़ा रहेगा। वो ना पानी पिएगा ना खाना खाएगा। तो अभी वो शरीर चलता कैसे है, वो ऑक्सीजन कैसे लेता है? हमारे सब ये प्रश्न उठते हैं। लेकिन ऐसी कई सारी विद्याएं हैं जिसका वर्णन है कि आप वातावरण से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। चलो, आप भोजन के बगैर रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कैसे खींचते हैं? तो वो धरती से ऑक्सीजन खींचते हैं अपने उंगलियों के द्वारा। ये वंडर है, शरीर को हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। एक आम मान्यता है कि ऑक्सीजन नाक के द्वारा लिया जाता है, फेफड़ों में जाता है, लेकिन ये धरती के अंदर आपके ऊपर पूरी मिट्टी डाल दी गई है। तो आप कैसे लेते हैं? तो हाथ की उंगलियों के द्वारा, शरीर के हर सेल्स के द्वारा वो रेस्पिरेशन करता है। ये तो हमको साइंस में बताया गया है कि हर सेल इज रेस्पायरिंग, माना वो श्वास लेती रहती है। इवन आप अगर महाभारत को भी पढ़ो, तो महाभारत में ऐसे बताया है कि दुर्योधन पानी के अंदर चला गया था। कई सारी जल तपस्वी होते हैं। इवन सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक, उनके बारे में भी कहते हैं कि वो पानी के अंदर गए थे साधना करने के लिए पूरा। तो पानी के अंदर अभी ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलता है? तो पानी में जैसे मछली होती है, वो जिंदा रहती है क्योंकि वो पानी का ऑक्सीजन खींच लेती है। उसके पास ये टेक्निक है। मनुष्य भी कुछ विद्याओं से ये ऑक्सीजन खींच सकता है। ऐसे ही धरती के अंदर कितने सारे जीव है, वो भी जिंदा रहते हैं। तो वो भी धरती के अंदर से अपने को जो आवश्यक पोषक तत्व है वो खींच लेते हैं। अभी ये सब सृष्टि में है, हम भी उसी सृष्टि का हिस्सा है। तो हम भी सृष्टि से बहुत कुछ पोषक तत्व खींच सकते हैं। अभी इसके ऊपर क्या संशोधन हुआ है, तो कुछ ऐसे योगी इस समय है जो सूर्य प्रकाश के ऊपर जिंदा रहते हैं। आप अगर गूगल करोगे तो आपको ये मिलेंगे। उनका लॉजिक बहुत सिंपल है कि हमको जीने के लिए भोजन की जरूरत नहीं है, हमको जीने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो उन्होंने भोजन, जिसको आजकल के डॉक्टर्स कैलोरी कहते हैं, कि हमको काम करने के लिए कैलोरी चाहिए या ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? तो सूर्य से लेते हैं, क्योंकि सूर्य सभी ऊर्जा का सोर्स है। ये तो साइंस भी मानता है कि प्लांट्स भी, फोटोसिंथेसिस करके एक शब्द है, पढ़े लिखे बाबा के बच्चे समझते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, माना एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ये सूर्य से लेते हैं। और उन प्लांट्स को जानवर खाते हैं या हम खाते हैं, तो हमको वो एनर्जी मिलती है, और उसको फिर से बॉडी में जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप रोटी चावल दाल सब्जी जो भी खाते हो, बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म है कि ये रोटी दाल चावल सब्जी से वो एटीपी को जनरेट करते हैं। एटीपी ये टेक्निकल शब्द है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फॉस्फेट होती है जो हमको काम करने के लिए, समझो आपको ऑफिस में लिखना है, पैदल चलना है, खेती करनी है, हर काम के लिए जो 3 प्रकार की कैटेगरी हमको सिखाई जाती है कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर, माना एक केवल बैठा रहता है और एक शरीर की कसरत करता है, दोनों की ऊर्जा ज्यादा लगती है कसरत करने वाले को, शारीरिक श्रम जो करता है, मजदूर होता है। तो ये कैलोरी हमको एटीपी से मिलती है, और एटीपी हमको भोजन से मिलता है। और ये जो योगी होते हैं, ये सूर्य से एनर्जी लेते हैं, उनको डायरेक्ट एनर्जी सूर्य से मिलती है। ऐसी भी विद्याएं हैं। तो ये जो बाबा कह रहा है खुशी जैसे खुराक नहीं, इसको अच्छी तरह समझना।
तब बाबा जब ये कह रहा है खुशी जैसी खुराक नहीं, इसका मतलब लास्ट में बाबा ने बहुत बार राज खोले हुए हैं कि मिरुआ मौत मलू का शिकार, माना जब पूरी दुनिया में हाहाकार होगा, बाबा के बच्चे साक्षात्कार में बिजी रहेंगे। क्लासिकल आपने यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जब भारत और पाकिस्तान हुआ, तो भारत पाकिस्तान जब हुआ तो सभी हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं कि खूने नाहक खेल चल रहा था, एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे। इसके ऊपर मूवीज भी बने हुए हैं। लेकिन दादिया तपस्या में मस्त थी 14 साल। उसी क्षण उन्होंने तपस्या की। पार्टीशन के वक्त आप सोचो क्या स्टेज रही होगी। जब दुनिया वालों के लिए हाहाकार था, तब दादिया तपस्या में मग्न थी। तो बाबा ने उनको बहुत कुछ अनुभव कराया। ऐसे ही लास्ट में जो आदि में हुआ वो अंत में भी होने वाला है कि चारों तरफ हाहाकार होगा। तब हम मौलाई मस्ती में या ईश्वरीय नशे में होंगे, गॉडली इंटॉक्सिकेशन। और जब कोई व्यक्ति सचमुच में नशे में होता है, जैसे हाथ के नशे वालों को भी आपने देखा होगा कि दारू पीते हैं तो भोजन नहीं करते, बस दारू ही पीते रहते हैं, खाना पीना कुछ नहीं। ऐसे ही समथिंग लाइक दैट गॉडली इंटॉक्सिकेशन में हमारी भूख कम हो जाएगी और हमको जितनी ऊर्जा चाहिए मिल जाएगी। कुछ मुझे याद आ रही है बातें। बाबा ने कहा था आगे चलकर आपको सोने के लिए भी बेड नहीं मिलेगा, हाथ को ही तकिया बना के आप सोने वाले हैं। और आगे चलकर बाबा ने कहा कि आप दिन में सोने वाले, रात को जागने वाले हैं। अभी क्या होने वाला है ये तो बाबा ही जानता है। लेकिन ऐसे समय के लिए अगर हमको तैयार होना है तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने यही कहा कि मैं बच्चों से ऐसा पुरुषार्थ कराता हूँ जो बच्चों को सजा न खानी पड़े, क्योंकि जिन्होंने अपने इंद्रियों को नहीं जीता है उनको लास्ट में तकलीफ होगी। जब पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा या मौत का तांडव होगा तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। उस समय बहुत बहुत विपरीत परिस्थितियां होगी। इसलिए अभी से हमको बाबा जो कहता है कि सजाओं से छूटना है, तो बहुत प्यार से बाबा को याद करो। और कैसे या कब याद करो, ये प्रश्न हमको पूछा जाता है जब भी हम मेडिटेशन करते हैं। कॉमन इस प्रश्न पूछना जाता है, सर कितने देर तक मेडिटेशन करना चाहिए और कब करना चाहिए, खाने के पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। ये सब नए लोग हमको प्रश्न पूछते हैं। अभी हम डायरेक्टली उनको नहीं बताते, लेकिन हम उनको यही कहते कि शुरुआत आप करो 10-15 मिनट से। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम उनको बताए निरंतर याद में रहना है तो वो समझते ये हमारे लिए नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए ये कैसे संभव है। लेकिन हम सब बाबा के बच्चे इसका अनुभव करते हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हम खुशी का अनुभव करते हैं। ये तो जो अनुभव जिन्होंने किया है वही जाने कि इसमें क्या है। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब चलते फिरते मैं मुरली की पॉइंट्स को रिवाइज करता रहता हूँ। मुरली किक देती है। बाबा ने आज का पढ़ा ही सोर्स ऑफ इनकम है। जब कमाई होती है तो थकावट नहीं होती है। मुझे पूछते हैं आप इतनी सेवा कैसे कर पाते, आप थकते नहीं है क्या। अभी यहाँ पे समझना है बहुत अच्छी तरह से। शरीर की लिमिटेशंस है, नो डाउट। शरीर है मतलब लिमिटेशन है, तो शरीर जरूर थकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने अनुभव किया है, नंबर वन, मैं सेवा कर रहा हूँ ये सोचेंगे तो जरूर थकेंगे क्योंकि हम हद में रहने वाले हैं। लेकिन बाबा मुझे चला रहा है तो पूरी जिम्मेवारी बाबा की बन जाती है, हम हल्के रहते हैं। तो जो अपने आप को भारी करके चलाते हैं वो डेफिनेटली थकेंगे। मैंने ऐसे भी देखा है कई लोग केवल 1-2 घंटा सेवा करते हैं और ऐसे बताते हैं कि हमने बहुत सेवा की, 8-10 घंटे की। एक भाई हमारे पास है, वो बार बार कहता अभी मैं थक गया, अभी मुझे बैठना है, अभी मैं थक गया, मेरे को आराम की जरूरत है। ये नाजुक नेचर वाले हैं। और दूसरे तरफ है
कई सारे भाई बहन हैं जो 8-10 घंटा काम करते, लेकिन फिर भी चेहरे पे खुशी वैसे की वैसे बनी रहती है। तो ये कर्म करना भी कला है। तो मेरा ये अनुभव है कि जब करण करावनहार बाप है ये समझ के हम कर्म करते हैं तो हम थकते नहीं हैं। इसलिए योगियों को अथक कहा गया, अथक निद्राजित। ये अर्जुन का गायन जो है, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया, भगवत गीता का शब्द है। गुड़ाकेश माना नींद को जीतने वाला। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो निरंतर याद में रहते, मैंने देखा एक बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे तो थकेंगे नहीं। बाबा मुझे चला रहा है, मैं नहीं चल रहा हूँ, बाबा की शक्ति काम कर रहा है, बाबा की सेवा है, तो थकेंगे नहीं। जितना नशा रहेगा उतनी थकावट कम होगी। और शरीर को डेफिनेटली ध्यान में रखना है। शरीर को पानी खाना जितना आवश्यक है उतना दो। अगर आपने ज्यादा भोजन किया तो भी सुस्ती आने के चांसेस है। ऐसे भी मैंने देखे हैं, भोजन करते ही उनको सोने की आवश्यकता होती है। अभी मैं हैट्स ऑफ टू उन सभी बाबा के बच्चों को जो दिन भर अपना जॉब करते हैं। मैंने देखा रात को जल्दी सो के अमृत वेला उठ के उसके बाद सोते नहीं है, अपना नाश्ता बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, फिर ड्यूटी पर जाते हैं। अभी ड्यूटी पर सोने को तो नहीं मिलता है, शाम को आते हैं लेट होता है, फिर भी रात को फिर से खाना है और फिर सो जाना है, तो दिन उनका ऐसे ही चला जाता है। तो वो कैसे करते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो हम सभी कर सकते हैं, विशेष माताओं को या बहनों को जो ड्यूटी करके घर को संभाल रही है। तो हम भी इस तरह से अथक हो सकते हैं, सिर्फ थोड़ा प्लानिंग से चलना पड़ेगा हमको। तो बहाने नहीं देना है। बाबा ने कहा पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। हमको स्थायी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप जिसको भक्ति मार्ग में इतना याद किया है और उसको बुलाते रहते कि हे ईश्वर गॉड अल्लाह हमारे ऊपर रहम करो, दया करो, हैव मर्सी ऑन अस, वो हमको पढ़ाते हैं। तो कितनी अथाह खुशी, बाबा ने कहा अथाह खुशी होनी चाहिए। वो बेचारे बाबा को रहम भी आता है, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, और बहुत खुशी से कहते हैं। बेचारों को पता ही नहीं कि वो ग्लानि कर रहे हैं। तो हमको तो बाबा मिला है तो बहुत अथाह खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। और विशेष आज बाबा ने कहा कि समय पर हर काम समय पर, माना शक्ति को समय पर अगर याद किया तो ही हमारी विजय है। लेकिन उसमें भी बाबा ने आज उदाहरण दिया है कि आपको जरूरत है सहन शक्ति की, और आपने सामना शक्ति करने की शक्ति को यूज किया तो भी आप हार जाएंगे। तो 1 सेकंड में हार और जीत होती रहती है। 1 सेकंड। जैसे हम कहते हैं कि जो इम्पल्सिव लोग होते हैं, माना जो भावना में आके अपने आप को खत्म कर देते हैं, वो भी सेकंड का ही खेल होता है। सेकंड में गुस्सा आता है, सेकंड में रोना चालू कर देते हैं। तो ये जो इम्पल्सिव है, ऐसे हमको इम्पल्सिव नहीं बनना है, सोच समझ के कर्म करना है। परखने की शक्ति अगर अच्छी है तो हम बराबर जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे ही ऑर्डर करेंगे। और इसी को बाबा ने मास्टर कहा है। मास्टर माना जो कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देता हो उसको मास्टर कहते हैं। तो परखने की शक्ति से यथार्थ शक्ति का आह्वान करेंगे और उस शक्ति के आधार पर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे। उसे ही बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, लिखते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब ये अच्छा है, लिखना बोलना सब अच्छा है, लेकिन क्या समय पर वो शक्तियाँ मुझे विजय दिलाती है, या परिस्थिति हो जाने के बाद में मुझे याद आता है अरे ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब जजमेंट में एरर है। मेरा एक स्लोगन है, एफर्मेशन है, आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स इन द राइट वे। 4 राइट को मैं याद कराता हूँ कि हमेशा सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से सही कर्म करना। और इतना नशा
हमारे अंदर आ जाता है। उसके साथ बाबा ने कहा नम्रता भी होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा कि भले हमको पता है कि सभी नंबरवार है पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि मुझे कोई भी सजा खानी न पड़े। जैसे कल की मुरली में था, पास विथ ऑनर, केवल पास ही नहीं होना है, ऑनर के साथ पास होना है। जो माया और प्रकृति हमको सैल्यूट करे, माना माया भी हमारे गले में हार डाले, प्रकृति भी हमारे गले में हार डाले। और जैसे बाबा चाहता है माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत हम बने। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, इसलिए पढ़ाई के ऊपर पूरा अटेंशन रखना है, अथाह खुशी का अनुभव करना है। क्योंकि भगवान मिला, सब कुछ मिला। नशे में पढ़ाई पढ़ना है कि भगवान मेरे ऊपर मेहरबान बना है, समय पर शक्ति को यूज करना है और हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करना है। जितना नशा उतना ही नम्रता को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।